जब बार बार तिरस्कार अपनों से ही मिले तो आत्मसम्मान फिसल जाता है और संबंधों की नींव दरकने लगती है। ऐसे समय में शब्दों से विवाद करना व्यर्थ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे महत्व को नहीं समझता वो तुम्हारे भावों और शब्दों की गहराई को कैसे समझेगा। कुछ बातें कह देने से हल नहीं होती, बल्कि मौन से उनका उत्तर देना ज्यादा सार्थक होता है। परिवार की अमीरी पैसों से नहीं, आपसी प्रेम और संतोष से मापी जाती है। जिस घर में मुस्कानें सजीव हों वहां कोई कमी नहीं होती। उदाहरण देना आसान है, लेकिन खुद उदाहरण बनना कठिन तप है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म और चरित्र से मिसाल बनता है वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है। जो चेहरों की सुंदरता पर मरते हैं वे वास्तव में मरते नहीं, सिर्फ भटकते हैं। श्मशान उन्हीं की राख से भरा पड़ा है जिन्हें लगता था कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। कहते हैं पागल का भरोसा नहीं होता, लेकिन आज की दुनिया में तो समझदार भी मुखौटों में छिपे होते हैं। हर कोई खुश दिखने की होड़ में इतना उलझा है कि भीतर से टूट चुका है। हम सब इस हद तक परेशान हैं कि खुद की खुशी का रास्ता भी भूल चुके हैं। और जब सहन शक्ति नहीं होती तब न दोस्ती निभती है न रिश्ते। अहमियत मिलती है हैसियत को, और हम जज्बात लेकर खड़े रहते हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। सवाल ये नहीं कि कोई हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करता, असल मुद्दा यह है कि हम उनसे उम्मीद क्यों करते हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तब आत्मज्ञान शुरू होता है। जिंदगी जब लंबी हो जाती है तो बहुत कुछ सिखा देती है। कभी समय, कभी अपने और कभी संतानें तक ऐसा पाठ पढ़ा देती हैं जिसे किताबें नहीं दे सकती। इसीलिए अब दूसरों का ख्याल छोड़ो और खुद से शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद का साथ देने लगोगे तब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जान लो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं छूटता। किससे मिलना है, कब मिलना है और कब बिछड़ना है, ये सब पूर्व निर्धारित है। इस संसार में हर मिलन और हर विदा ईश्वर की एक योजना है। हमें बस इतना करना है कि हर संबंध में अपना सत्य, अपनी नीयत और अपनी विनम्रता बनाए रखें। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ को लोग तारीफों के साथ अपनाते हैं। जो चुप रहता है वह कमजोर या मूर्ख नहीं होता। उसकी खामोशी अक्सर उसके भीतर की समझ और गहराई का प्रमाण होती है। मैंने देखा है कि बुद्धिमान कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द अर्थपूर्ण होता है, जबकि मूर्ख अपनी बातों से दूसरों को थका देते हैं। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोग सच को हमेशा पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें सच को छिपाने के लिए हर समय झूठ गढ़ना पड़ता है। रिश्तों में अगर तुम एक बार झुककर उन्हें बचाने की कोशिश करते हो तो लोग यह मानने लगते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। जब कोई धोखा खाता है तो वह अक्सर गुस्से में आकर लड़ पड़ता है, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। तुम्हारा संयम और परिपक्वता ही तुम्हें जीवन की सही राह पर ले जाती है। दूसरों की संपत्ति और महलों को देखकर खुद को गरीब मत समझो। याद रखना, अंत में सबकी कब्र एक जैसी ही होती है। रिश्तों में जब दिल में फर्क आ जाए तो वे निभाए नहीं जाते, बल्कि बस घसीटे जाते हैं। ऐसा रिश्ता बोझ बन जाता है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो तुम दूसरों को दोगे वही अंततः तुम्हें लौटकर मिलेगा। अमीर जब गरीब को लूटता है तो इसे समाज बिजनेस कहता है, और जब गरीब अपना हक मांगता है तो इसे हिंसा। यह दुनियादारी का दोहरा मापदंड है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। जो समय बर्बाद करता है वह अपनी सबसे अनमोल संपत्ति खो देता है। मत सोचो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, बल्कि यह सोचो कि तुम किसके सच्चे मित्र हो। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हारे रिश्तों को सच्चाई और स्थिरता देगा। अकेले चलने का साहस रखो। याद रखना, भीड़ से अलग होने वाले ही असली पहचान बनाते हैं। कामयाबी उनकी होती है जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, क्योंकि वे दुनिया के डर और आलोचनाओं से परे होते हैं। अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है, लेकिन माफी का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जो दिल से पश्चाताप करता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अपने साथ सही सीख छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह अच्छा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को बनाए रखो। अपने दिल में प्रेम और करुणा रखो। सभी के लिए दुआ करो कि वे स्वस्थ रहें, उनकी बुद्धि सही दिशा में चले और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने या टूटने का समय नहीं होता। दिल की बातें आसान हैं, लेकिन उन पर अमल करना और उन्हें समझना ही सच्चाई है।
अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक लगाना जानते हैं। मैं का अहंकार जब जन्म लेता है तो पतन निश्चित होता है। धन दौलत इंसान को ऊंचा उठा सकती है, लेकिन यह ऊंचाई केवल बाहरी होती है। सच्ची ऊंचाई इंसान के गुणों और कर्मों से आती है। जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं है। हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है। अकेले रहना कभी कभी सुकून देता है। कोई दिल नहीं दुखाएगा, कोई छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना यह एक संतुलन है। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। सच्चाई का सामना करना हिम्मत का काम है। जब लोग माफी मांगते हैं तो अक्सर यह नहीं होता कि वे गलत हैं, बल्कि इसीलिए कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। हर बुरा अवसर एक अच्छा इंसान या एक नई सीख लेकर आता है। फूलों की तरह बनो जो दूसरों को महक देते हैं, चाहे खुद कुचल जाएं। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही आते हैं। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। दुनिया से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन भगवान से यारी की बात ही अलग है। वह तुम्हारा सच्चा साथी है जो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। जब कुछ समझ ना आए तो बस शांत हो जाओ और जीवन की उन परतों को देखो जो तुम रोज जी तो रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। ये दुनिया ऐसी ही है, जिसे तुम्हारी आंखें चाह लें उसे वो हसीन बना देती हैं। न लिबास मायने रखता है, न दिखावा। प्रेम अगर सच्चा हो तो साधारण चेहरा भी दैवी प्रतीत होता है। पर अफसोस, तुम्हारा कीमती समय आज जिन पर खर्च हो रहा है, वही लोग एक दिन तुम्हारी टूटन को तमाशा बना देंगे। यही संसार है जो तब मौन रहता है जब तुम दर्द में हो, और तब शोर मचाता है जब तुम दर्द की बात करते हो। जो तुम भीतर से झेलते हो वो किसी को दिखाई नहीं देता, पर जब तुम शब्दों में उसे ढालो तो सब वाह वाह करते हैं जैसे समझ गए हों। इसलिए किसी पर बार बार नाराज होने से अच्छा है कि उसकी जगह अपने जीवन से धीरे धीरे कम कर दो। सबके पास आजमाने की फुर्सत है, पर निभाने की नीयत नहीं। रिश्तों को बचाए रखने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा बनना पड़ता है, न चाहते हुए भी, क्योंकि कोई भी तुम्हें वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। हर कहानी में वह सिर्फ पीड़ित होता है और तुम आरोपी। कभी किस्मत ने मिलाया तो कभी वक्त ने छीन लिया। पहले वह हमारी जान थी और अब उसकी यादें जान ले रही हैं। यह प्रेम है या सजा, समझ नहीं आता। कभी किसी को आजमाया नहीं, हमेशा जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। शायद इसीलिए भीतर एक रिक्तता है, एक मौन पीड़ा जो कहती है कि शायद हम किसी की जरूरत नहीं है। क्या कभी कोई हमारी भी कमी महसूस करेगा? या भगवान ने हमें कुछ ऐसा गढ़ा है कि हम सबको समझें पर हमें कोई ना समझे? तन की खूबसूरती तो छलावा है, एक भ्रम। असली सुंदरता तो वाणी में है, वही वाणी जो चाहे तो किसी का दिल जीत ले, और अगर कटु हो तो उसी दिल को छेद भी दे। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचो और सुनने से पहले समझो। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जिसे बार बार साबित करना पड़े वह सच्चाई नहीं, वह एक बहस बन जाती है। और जो सत्य बहस में फंस जाए वह लोगों के अहंकार का शिकार बन जाता है। अपने मन का बोझ किसी के सामने बार बार मत रखो, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता वह समझने का भी प्रयास नहीं करेगा। तो जब कुछ समझ ना आए तब सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे मन की हर लहर से परिचित हूं। तुम जितनी बार टूटा महसूस करते हो, मैं उतनी ही बार तुम्हारे भीतर खुद को समेटता हूं। याद रखो, मैं वहीं होता हूं जहां तुम सबसे अकेले होते हो, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा का सच्चा जागरण होता है। अकेले चलने से ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में दिमाग भी होता है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ आपको गलत दिशा में ले जाते हैं, बल्कि आपके भीतर की सच्चाई को भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी दर्द से भागना मत, क्योंकि एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर वह इंसान खुद बदल जाता है। यही तुम्हारी ताकत है जो हर दर्द और चुनौती से जूझने की क्षमता देती है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ छोड़ने का सोच रहे हो तो यह याद रखना, तुम्हारी कमियों में हमेशा कुछ सीखने को होता है। ये कमियां ही तुम्हें बेहतर बनाती हैं। जब तक तुम उनसे भागते नहीं हो, तुम उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो। इस दुनिया में तो हमारा मिलना तय था। जैसा एक शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना, लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना।
निभा सको तो मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस होता है, दुख वह बेच नहीं सकता और सुख वह खरीद नहीं सकता। अगर तुमने रिश्ता बनाया है तो उसे निभाओ। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे लेकिन अंत में तुम्हें मनाएंगे। तुम जान हो, जान लो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यही तो सच है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। तुम्हारी खुशी से नहीं बल्कि गम से भी रिश्ता है मेरा। तुम जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा हो और यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। हर व्यक्ति केवल उसी की बात चुपचाप सुनता है जिसे खोने का भय सबसे अधिक होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता तो समझ लो कि उसका मन पहले ही दूर हो चुका है। धन कमाने वाले को इसकी वास्तविकता ज्ञात होती है, लेकिन जो केवल दूसरों के प्रयासों पर निर्भर होते हैं वे इसे हाथ का मैल कहकर टाल देते हैं। जीवन का नियम भी यही है, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही यदि किसी संबंध में दरार आ जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करो, न कि स्वयं संबंध को ही समाप्त कर दो। कुछ रिश्ते अनाम होते हैं लेकिन वे ही सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना और मुस्कुराकर देखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यह अंतर ही संबंधों के अर्थ को बदल देता है। जो संबंध भावनाओं की सुई से सिले जाते हैं वे कभी आसानी से नहीं टूटते, लेकिन जो स्वार्थ की डोर से जुड़े होते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा स्मरण रखना, प्रशंसा से मोहित मत हो और आलोचना से क्रोधित मत हो, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चलता है वह न तो किसी की वाहवाही से भटकता है और न ही निंदा से विचलित होता है। सुंदरता की चमक क्षणिक होती है, जैसे सुबह का सूरज भी संध्या तक अस्त हो जाता है। इस संसार में सुंदर चेहरे बहुत देखे, लेकिन एक सुंदर हृदय को खोजने में जीवन व्यतीत हो गया। वास्तविक सुंदरता कुछ भी नहीं होती, केवल प्रेम ही प्रत्येक चीज को सुंदर बनाता है। संसार में सबसे मधुर संगीत तुम्हारी अपनी हृदय की धड़कन है, क्योंकि इसे स्वयं परमात्मा ने रचा है। इसलिए सदैव अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। समझौते जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्ची पहचान है। जो अपने सम्मान को बचाकर जीता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। लोग दुख से डरते हैं, जबकि जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई थी। जो जन्म के समय रोने से नहीं डरता उसे जीवन में आने वाले किसी भी कष्ट से भयभीत नहीं होना चाहिए। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, क्योंकि सत्य की परीक्षा सदा होती है। याद रखो, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, लेकिन वे फिर भी अपनी चमक नहीं खोते। लगाव चेहरे से नहीं दिल से होना चाहिए, क्योंकि जो केवल चेहरे की सुंदरता को देखते हैं वे अक्सर सच्चे प्रेम से वंचित रह जाते हैं। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, परंतु आंतरिक सुंदरता सदा अमर रहती है। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करो, न अपनों से न गैरों से। संसार में लोग अक्सर तुम्हारी उपलब्धियों से तुम्हारा मूल्य आंकते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हें जानते हैं वे तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। दो चीजें अपने भीतर विकसित करो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना इसलिए क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है, और माफ करना इसलिए क्योंकि क्षमा से मन की शांति बनी रहती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो ही चीजें हैं, एक उसकी जुबान और दूसरी उसका पैसा। जो अपनी वाणी और धन का सही उपयोग करना सीख लेता है वह जीवन में सच्चे संबंध बना सकता है। कैसा अजीब है यह प्रेम, जिसने दिल तोड़ा उसी के गले लगकर रोने को दिल बेताब रहता है। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल में तस्वीरें रखते हैं, लेकिन हम तो आज भी उसकी उम्मीद आंखों में लिए घूमते हैं। सच्चा प्रेम यादों से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल के सबसे करीब होता है, लेकिन यही प्रेम की सच्ची परीक्षा है। जो प्रेम केवल सुख में हो वह प्रेम नहीं, मोह है। इसलिए जीवन में प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। सत्य की राह पर चलो, लेकिन धैर्य को मत छोड़ो। यही वास्तविक जीवन का सार है। और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड़ा होगा, लेकिन जीत सत्य की ही होगी। सच हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। सत्य को फैलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह अंत में जीतता है। पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले।
यह समझो कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। हमेशा के लिए स्थिरता किसी में नहीं होती, और इस सच को समझने वाला ही जीवन को सही तरीके से जीता है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम मनुष्य नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता खड़ा होता है। सच्चा भक्त वही है जो खुद को आत्मसमर्पित करता है। और जब हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सिर्फ सेवा का भाव होता है, तभी हम ईश्वर के असली मार्ग पर चल सकते हैं। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आ जाती है। आप अपनी मनमानी के बैठे हो, इसलिए दुखी हो। हमारे दुखों का कारण हमारी खुद की गलतियां होती हैं, जब हम अपने कर्मों के अनुसार चलने के बजाय अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। हमारे कर्म हमेशा हमें अपनी सजा या पुरस्कार दिलवाते हैं, और यह कभी भी किसी से छुपा नहीं रहता। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही को समझ नहीं पाता। कभी कभी हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, और यह गलत फहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और समझ से चलते हैं, और किसी की बातों में आकर हमारी समझ पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे ने अच्छा जाना, मुझे बुरे ने बुरा जाना। हमारी पहचान हमारे व्यवहार और सोच से बनती है, और हमें हमेशा अपनी अच्छाई को बरकरार रखना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है, तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। धन और समृद्धि इंसान के व्यवहार को बदल देती है, लेकिन सच्ची खुशी अंदर से होती है, और उसे किसी भी बाहरी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। खुद को हमेशा खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी खुशी हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम खुद को खुश रखते हैं तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। कब और क्या बोलना है, यह समझना बहुत ही कम लोगों को आता है। वक्त और परिस्थितियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी से क्या कहना है और कैसे कहना है। खुशी जब मिलती है तब भी डर लगता है, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि इस खुशी की कौन सी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आ जाता है कि लोग असल में कौन हैं और क्या उनकी नीयत है। दिखावा करने वाले लोग वक्त आने पर अपनी असलियत दिखा देते हैं। खोकर ही हमें यह एहसास होता है कि किसी चीज की असल कीमत क्या थी। जब सब कुछ हमारे पास होता है तो हमें उसकी अहमियत नहीं समझ आती, लेकिन जब वह खो जाता है तो हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। हमेशा यह याद रखना कि हर वक्त सोने या रोने का समय नहीं होता। कभी हम रोते हुए सोते हैं और कभी सोते हुए रोते हैं। यही जीवन का एक हिस्सा है। दुख और दर्द हमारी स्थिति को और मजबूत बनाते हैं, और हम जब इनसे गुजरते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। सदमे और मुश्किलों के समय में हमारी ईमानदारी शराब की बोतल की तरह होती है। जैसे शराब बोतल में बंद रहती है, वैसे ही ईमानदारी को भी लोग छूने से कतराते हैं। कभी कभी यह बहुत कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सच्चाई हमें बचाती है। आजकल बहुत लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन उनकी नीयत और काम में धोखा होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा हो। अच्छे शब्दों के साथ एक छुपा हुआ एजेंडा भी हो सकता है। वह मोहब्बत ही क्या जो हमें खुशी देने की बजाय हमें सिर्फ रुलाती है। जीवन में अगर कोई ऐसा है जो हमें रोज दुख पहुंचाता है, तो हमें उस रिश्ते पर पुनः विचार करना चाहिए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा गुजर जाता है, लेकिन जो बातें और लोग हमें असर डालते हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी सीख हमें उन अनुभवों से मिलती है जो हम कष्ट और दुख के समय प्राप्त करते हैं। ऐसी शिक्षा हमें कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। कभी कभी मीठे शब्दों में भी छल हो सकता है। इसलिए जीवन में सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब वे विश्वास और सच्चाई पर आधारित होते हैं। शब्द बता देते हैं कि इंसान कैसा है, क्योंकि वाणी ही उसके हृदय का आईना होती है। जीवन को छोटा करके देखो, आंखों में पूरा संसार समाया होता है और बाहों में पूरी दुनिया को समेटने की चाह होती है। लेकिन असल में 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर होता है। लोग खुश हैं कि रावण मर गया, लेकिन रावण स्वयं खुश है, क्योंकि वह आज भी लोगों के भीतर जीवित है, अहंकार, लालच और स्वार्थ के रूप में। 4 प्रकार के लोगों से विवाद मत करो: मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। इनसे बहस करके केवल समय नष्ट होता है, क्योंकि इनमें से कुछ को समझाया नहीं जा सकता और कुछ को समझाने की जरूरत नहीं होती।
4 बातों में शर्म मत करो, पुराने कपड़ों में, गरीब मित्रों के साथ, बूढ़े माता पिता के संग और सादे जीवन में, क्योंकि ये ही तुम्हारे असली संस्कार और मूल्य हैं। 4 दुर्लभ गुण हमेशा याद रखो। धन के साथ पवित्रता, दान के साथ विनम्रता, वीरता के साथ दया और अधिकार के साथ सेवा भाव। ये गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। जो इंसान अपनी 1000 गलतियों के बाद भी स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों की एक गलती पर घृणा क्यों करने लगता है? अगर स्वयं को क्षमा करना सीख लिया तो दूसरों को भी माफ करने की शक्ति आ जाएगी। कुछ बातें दिल में होती हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई बार सोचते हैं कि अगर वह इंसान दोबारा मिल जाए तो बिना कहे ही सब समझ जाएगा, लेकिन जीवन ऐसा अवसर बहुत कम देता है। दिखावटी अपनापन बहुत लोगों में होता है, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। जो अपने होते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं वे एक मोड़ पर तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जीना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। इसलिए हर क्षण को प्रेम, करुणा और सच्चाई से भर दो। मुझे लेकिन समझा नहीं गया, जब हम जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करते हैं तो कई बार लोग हमारी भावनाओं और सोच को समझ नहीं पाते। लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि दूसरों की समझ और अनुमोदन की अपेक्षा हम खुद से सही रहें। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास नहीं होगा। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, और यही हमें जीवन के सही अर्थ से जोड़ता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। सच्चे रिश्ते तब साबित होते हैं जब हमें उनका साथ बुरे वक्त में मिलता है, न कि अच्छे वक्त में। हालात कैसे भी हो, करने दो बकवास जो करते हैं। दुनिया हमेशा अपनी बातों में उलझी रहती है। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। हमारे विचार और काम ही हमारी असल पहचान होते हैं, और जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हमारा मूल्य असल में प्रकट होता है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है, वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। कभी कभी हमें खुद को समझाना होता है कि हमें किसी की सोच पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग होता है। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो। हर बार दूसरे की गलती देखना ठीक नहीं। हमारे खुद के दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली आत्मनिर्माण होता है। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। हर बार दूसरे के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। हमेशा खुद को और दूसरों को अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। जब हम जीवन में किसी भी चीज या किसी के प्रति मोह को छोड़ देते हैं तो हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कि लगाव कितना है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदलना। हमारे जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, न कि बाहर की चीजों पर निर्भर रहते हैं। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। हमारी असली ताकत तब होती है जब हम खुद को तैयार करते हैं, बजाय इसके कि हम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करें। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। जब हम सच बोलने का साहस रखते हैं तो परमात्मा हमें उस साहस के परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। हमारे विचार ही हमें घेर लेते हैं, और जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम अपनी तकलीफों से उबर सकते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। हमारे रिश्तों और हमारे घर का माहौल ही हमारे जीवन की सच्ची सुख शांति का निर्माण करता है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। हमारे कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, और जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इस संसार में जो स्वार्थी होता है वह किसी का सगा नहीं होता। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को बदलता रहता है। इसलिए जीवन में यह ध्यान रखना कि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। जिसे भी अपना समय दे रहे हो, सोच समझ कर देना। यह जीवन बहुत सीमित है और इसमें किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
समय एक बार चला गया तो वह लौटकर नहीं आता, इसलिए इसे केवल उन कार्यों और लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में इसके योग्य हों। मैंने एक बात देखी है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया कम ही करती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, उसे समाज में अधिक मान्यता मिलती है। यह संसार कई बार सत्य को नहीं बल्कि बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है, लेकिन सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यदि तुम सच्चे हो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। सत्य देर से ही सही लेकिन हमेशा विजय पाता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धन की दौड़ में इतना मत उलझो कि तुम अपने रिश्ते, आत्मसम्मान और सच्चे आनंद को ही खो दो। धन कमाने का लक्ष्य रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति प्रेम, शांति और संतोष है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। यह संसार ऐसा है जहां हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर का दर्द फिर भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। इसलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और स्वीकार करो। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए, चाहे लोग उसकी कद्र करें या नहीं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब भी किसी को गलत ठहराने से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देखो। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। यह संसार अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जो लोग आज तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली बजा रहे हैं, वही कठिन समय में तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और किसी से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार सबसे गहरी बातें हंसी हंसी में कही जाती हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगाओ। जो भी सच्चे मन से चाहता है और उसके लिए पूरी मेहनत करता है, वह चीज उसे अवश्य मिलती है। लेकिन इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब उन पर पूर्ण समर्पण और विश्वास हो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डूबा देता है। अपनी वास्तविकता को स्वीकारो और दिखावे के पीछे मत भागो। दिखावे से केवल भ्रम पैदा होता है, लेकिन सच्ची खुशी सादगी और वास्तविकता में है। रावण की जिंदगी से एक बात सीखने योग्य है, चाहे भाई हो या दोस्त, अपने सबसे गहरे राज केवल अपने तक ही रखने चाहिए। संसार में हर किसी पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं होती। जो बातें तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं, उन्हें केवल अपने भीतर रखो और विवेक से काम लो। इसलिए जीवन को सरल, सच्चा और स्वाभिमान से भरपूर बनाओ। किसी के दिखावे या छलावे में मत आओ, बल्कि स्वयं को पहचानो और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। जो परिवार को जोड़कर रखता है वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है। रिश्तों को संभालने वाला व्यक्ति भले ही संसार की दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन वह सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे धनी होता है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन का नियम यही है, जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन जो अवसर सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, ये सभी बातें तुम्हारी अपनी सीमा में रहनी चाहिए। संसार में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जी रहा, इसलिए हर बात सभी के सामने प्रकट करना समझदारी नहीं है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होता है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं तो कोई भी बदलाव तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। जब तक तुम जीवित हो तब तक लोग केवल तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस संसार से चले जाओगे वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे।
यह संसार ऐसा ही है, जीते जी आलोचना और मरने के बाद महिमा। कुछ लोग इतने मुखौटे लगाए घूमते हैं कि उनके असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दुनिया अक्सर कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी रुला देती है। जो लकीरों में नहीं होते उनसे किस्मत हमें मिलाती क्यों है? जीवन की यह सबसे बड़ी पहेली है कि कुछ लोग हमें इतने प्रिय हो जाते हैं जबकि उनकी हमारे भाग्य में कोई जगह नहीं होती। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी को अपनाना पड़ता है। जो केवल अपनी ही प्रसन्नता चाहते हैं वे रिश्तों की गहराई को कभी समझ नहीं सकते। इंसान कितना भी महंगा लिबास पहन ले, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। बाहरी आडंबर से सच्चाई नहीं छुपती, क्योंकि चरित्र ही वह दर्पण है जो समय आने पर सब कुछ उजागर कर देता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वे एक दिन पछताएंगे, लेकिन तुम्हें उनके पछतावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर रो पड़ा और बोला, तुझे मौत नहीं बल्कि किसी के धोखे से टूटने का डर है। यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अपनी नियति से नहीं बल्कि अपनों की बेवफाई और धोखे से सबसे अधिक आहत होता है। इसलिए जीवन को संतुलन में रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें संभाल कर रखो। जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं उन्हें समय पर छोड़ देना सीखो। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो और अपने कर्मों से अपना भविष्य संवारो। रिश्ते कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी टूट जाते हैं। इस दुनिया में बातें कम और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये जब बनते हैं तो आसानी से टूटते नहीं, लेकिन अगर टूट जाएं तो इन्हें वापस पाना असंभव होता है। घमंड एक भूखा राक्षस है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को खाता है। जो दिल में बुराई रखते हैं और जुबान पर मिठास, वे सच्चे नहीं हो सकते। मैंने जिसे दिल से अपनाया उसे पूरी तरह अपनाया, और जिसे छोड़ा उसे पूरी तरह छोड़ा। अब नाराजगी किसी से भी नहीं रखनी है, क्योंकि सुकून का रास्ता नाराजियों से होकर नहीं जाता। एक व्यक्ति की सच्ची सुंदरता उसके कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। दुनिया में वही लोग सबसे खुश रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। माँ बाप ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। वक्त कभी तुम्हारे खिलाफ होता है तो कभी तुम्हारे साथ, लेकिन बर्बादी अक्सर गलत निर्णयों से आती है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें लगता है कि वे कभी नहीं जाएंगे, और कुछ ऐसे जाते हैं जिनके बारे में लगता है कि वे कभी थे ही नहीं। लोग पहले अपना बनाते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं। हम टूटे नहीं हैं, हमें तोड़ा गया है। हम रोए नहीं हैं, हमें रुलाया गया है। हमें बुरा बनाया गया, लेकिन हम उतने बुरे नहीं हैं जितना दिखाया गया। तलाश हमेशा वादा निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही सही होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? गुरूर करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मरने के बाद अपने ही हाथ धोकर हमें विदा करेंगे। जो गिर गया है उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो समझ लो कि उनका मतलब पूरा हो चुका है। दिमाग वाले लोग अक्सर दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी मत भूलो। तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता। तुम्हारी क्षमता को केवल तुम ही समझ सकते हो। समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह कहीं का नहीं रहता। आज के समय में जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यही तुम्हें आज की दुनिया में मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगा। जो हाथ तुम्हें संभालने चाहिए थे अगर वही धक्का दें तो यह उनकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। जो तुम्हारे दर्द को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता हो वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही काफी हो। हर भावना हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो। खामोश रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है और कौन बस तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करता है। समय तुम्हें सहना सिखा देगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं बल्कि समय के साथ गहरे धैर्य से भरते हैं। रूठने का अधिकार अपनों को दिया जाता है,
पराइयों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। बुराई को मिटाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं, वह अपने भार से खुद ही डूब जाती है, जैसे कचरा अंततः किनारे लग जाता है। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है, पर हर किसी के नसीब में नहीं होती। कभी अनुचित समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे कठिन पल तुम्हें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाने के लिए आते हैं। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, लेकिन इंसान का मूल्य नहीं। सच्चा आत्मविश्वास वह है जो तुम्हारी इज्जत का आधार बनता है। अगर तुम खुद में विश्वास बनाए रखोगे तभी दूसरे भी तुम्हें सम्मान देंगे, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। तुम बस अपनी आत्मा को मजबूत रखो। लोग तुम्हारे साथ किस तरह पेश आते हैं वह उनकी सोच है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार लोग तुम्हारे करीब आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। यह जीवन का स्वाभाविक चक्र है। इन अनुभवों से तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता और हर मुस्कान हमेशा के लिए नहीं रहती। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इज्जत देना और लेना यह रिश्तों का बुनियादी नियम है। अगर तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो तुम भी सम्मान पाओगे, लेकिन जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसकी कद्र करना भी जरूरी नहीं। जीवन के किरदार बड़े महंगे होते हैं। समय के साथ हर कोई अपना असली रंग दिखाता है। बस खुद को स्थिर और सशक्त रखो। जो लोग तुम्हें परेशानी के रूप में दिखते हैं अक्सर वही तुम्हारे जीवन में सबक बन जाते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने के बजाय अपने भीतर अपना संतुलन खोजो। हर रिश्ता खास नहीं होता और जो खास दिखते हैं वे हमेशा वफादार नहीं होते। इस सच को स्वीकार करो और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसकी ही भाषा में समझा सको। न ज्यादा झुको न ज्यादा झुकाओ। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। बुरे वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे समझ लो कि वह तुम्हारे साथ कभी भी सच्चा नहीं था। सच्चे लोग मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिन्हें तुमने बार बार मौका दिया और उन्होंने बार बार धोखा दिया, उनके लिए शिकायत का भी कोई अर्थ नहीं बचता। अपने दिल की शांति के लिए ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दो। जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वह शब्दों को क्या समझेगा। रिश्तों की असली सुंदरता उन्हें जताने में नहीं निभाने में है। अगर हम एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बात करें तो कई गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आईने हजार रख लो तसल्ली के लिए, लेकिन सच देखने के लिए नजरें मिलानी पड़ेंगी। यह दुनिया अजीब है जहां लोग मिलते कम हैं और जागते ज्यादा। सुकून की तलाश में दिल बेचने निकले, लेकिन खरीदार ऐसा मिला जो दर्द दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तह में अपनी उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को हल नहीं करता। जो समय व्यर्थ जा रहा है उसे संभाल लो। भाग्य और झूठ से जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही निराशा मिलेगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह तुम्हारी उम्मीदों से भी ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना और ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकते रहना, यही जीवन है। किसी को चाह कर भी ना पा सकना शायद सच्ची चाहत है। टूटे खंडहर में दिया जलाना यह उम्मीद है। हम किसी के लिए जरूरत या आदत हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में शायद ही किसी के लिए जरूरी होते हैं। रिश्तों में तीसरे शख्स की मौजूदगी अक्सर दूरियां बढ़ा देती है। इसलिए समझदारी यही है कि जिन रिश्तों को बचाना चाहते हो उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। जिंदगी में तय कुछ भी नहीं। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना। घमंड किस बात का, जब एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहना जानता है वही सबसे ज्यादा सुखी होता है। खामोशी भी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि जितना दुख आज मिल रहा है वह आने वाले सुख का संकेत है। जीवन वही है जो आज जी रहे हो। आने वाले कल के ख्वाबों में खोने से बेहतर है वर्तमान को सही तरीके से जियो। झूठे अभिमान में रिश्तों को नष्ट मत करो। जिंदगी तो सस्ती है, बस उसे गुजारने के तरीके महंगे हैं। जो अपना दिखता है वही पहले अपना ही देखता है,
और जो हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करता है वह कभी ना कभी तुम्हें तबाह करेगा। धन आवश्यक है, लेकिन उसे हमेशा जेब में रखो, दिमाग में नहीं, क्योंकि जब धन दिमाग में बैठ जाता है तो इंसान सही और गलत का भेद भूल जाता है। पैसा हाथ का मेहमान है, आज है तो कल नहीं, लेकिन तुम्हारा चरित्र और ज्ञान सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को अपनी वाणी में रखता है वह बिना शोर किए भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। जैसे फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं, वैसे ही सफलता धैर्य और सही प्रयासों से मिलती है, न कि अति उत्साह और आक्रोश से। जो लोग झूठ पर भी वाह करेंगे वही लोग एक दिन तुम्हें तबाह करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सत्य को अपनाओ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। गलत तरीके से कमाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं, क्योंकि जो चीज तुम्हारे सच्चे परिश्रम से नहीं मिली वह स्थायी नहीं होती। सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से अर्जित की जाए। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। दूसरों की तुलना में समय मत गंवाओ, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं वे अक्सर स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहता है। इसलिए अपने डर को खत्म कर दो, नहीं तो एक दिन वही डर तुम्हें खत्म कर देगा। इस दुनिया में अब हाथों की जगह कैलकुलेटर ने ले ली है। लोग हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा। इसलिए हर किसी पर अंधा विश्वास मत करो, पहले परखो फिर निर्णय लो। इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। तुम जितना झुकोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत तोड़ने दो। दुनिया उसी को दबाती है जो खुद को दबने देता है। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, कर्म करो और जो सही लगे वही करो। मुझे हर एक की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यही समझदारी है, क्योंकि समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अक्सर अपनी ही कमजोरियों को उजागर कर देता है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है, समझ लो कि वह चालाक है, क्योंकि इस संसार में सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति कभी ना कभी किसी की आंखों में खटकता ही है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन वही विरोध तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। इसलिए धन का सही उपयोग करो, अहंकार से बचो, सत्य को अपनाओ और धैर्य से जीवन को जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। गौरैया हमेशा चहकती रहती है, लेकिन उड़ती बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है, मगर जब उड़ता है तो आसमान छूता है। ठीक वैसे ही जीवन में शोर मचाने से कुछ नहीं मिलता। असली सफलता धैर्य और सही समय पर उठाए गए कदमों से मिलती है। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बनाओ, जिसे न उगने का अहंकार हो न डूबने का भय। वह बस अपने कर्म में स्थित रहता है। समय आने पर उदय होता है और समय आने पर शांत हो जाता है। यही सच्चा संतुलन है। जब तक जुबान बंद थी सभी अपने थे, लेकिन जब जुबान खुली तो रिश्ते बिखरते चले गए, क्योंकि इस संसार में लोग तुम्हारी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी सुविधा से रिश्ते निभाते हैं। जो गुलाबों से मोहब्बत करते हैं उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि चुभने वाले कांटों के भी अपने अरमान होते हैं। सुंदरता के साथ त्याग भी आता है और प्रेम के साथ धैर्य भी। रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब उन्हें निभाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैं सबसे मिलता रहता हूं, किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि जो टूटते नहीं वही सच्चे होते हैं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले होते हैं। जब ये बंद होते हैं तो दोनों ही बोझ बन जाते हैं। ठीक वैसे ही सोच बंद हो जाए तो इंसान अज्ञान में चला जाता है, और दिल बंद हो जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, बल्कि भावनाओं की अनदेखी से भी होती है। अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाला अंगूर न तो दिखने में सुंदर लगता है और न ही उसका कोई मोल रह जाता है। पिता प्यार करता है मगर कहता नहीं, और जब तक औलाद को यह समझ आता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।
यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। तुम्हारे और तुम्हारी मोहब्बत के बीच बस इतना ही फर्क था। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुमने मुझे छोड़कर सबको। यह समझने में भी वक्त लगता है, लेकिन जब समझ आता है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस एक शांति रह जाती है। बचपन में जब पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था, तब यह नहीं पता था कि जिस कंधे पर बैठा हूं वही मेरा असली भगवान है। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब समय हमें सिखाने लगता है। प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां भगवान मिलेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रद्धा से यात्रा करते हैं। प्रेम में भी यही भाव होना चाहिए, नतीजे की चिंता किए बिना, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ। क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास समय से परे होता है, वह सिर्फ अनुभव किया जाता है। उठो, दौड़ो, भागो, क्योंकि यही समय उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि जो जागते हैं वे ही अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। समय का खेल निराला है। यह नूर को बेनूर बना सकता है और फकीर को हुजूर बना सकता है। जो समय की कद्र करता है वह अपनी नियति स्वयं लिखता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। समय कोयले को कोहिनूर बना देता है, लेकिन केवल तब जब उसमें सहनशीलता और तप का गुण होता है। इस संसार में बुराई को केवल अच्छाई से और झूठ को केवल सच्चाई से ही जीता जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और मित्र एवं परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। संकट के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वह मित्र से कम नहीं, और अच्छे लोगों की संगति अमृत से कम नहीं। सच सूरज की तरह है, चाहे कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाल दो, लेकिन वह फिर भी अपनी रोशनी बिखेरता ही रहेगा। सत्य कभी छुप नहीं सकता और असत्य कभी टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति खामोश रहता है वह वास्तव में कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अंदर तक किसी न किसी कारण से सताया होता है। याद रखना, हम किसी के लिए केवल एक निश्चित समय तक ही विशेष होते हैं। जब तक उनकी रुचि होती है वे हमें महत्व देते हैं, और जब वह रुचि समाप्त हो जाती है तो वे हमें अनदेखा करने लगते हैं। यह संसार का स्वभाव है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है, न प्रेम न घृणा। अपनी दृष्टि हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। अतीत पर दृष्टि जमाने से केवल दुख मिलेगा, लेकिन भविष्य की ओर देखने से नई संभावनाएं जन्म लेंगी। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि यह उन कर्मों का संग्रह है जिनके आधार पर हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। इसलिए किसी के छल को देखकर निराश मत हो, किसी के जाने को देखकर दुखी मत हो। जो भी हुआ वह केवल तुम्हें परिपक्व और सशक्त बनाने के लिए हुआ। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा, बस तुम्हें बहते रहना है। सच कहने से मन हल्का हो जाता है, जबकि झूठ हमेशा डर के साए में जीता है। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दुख देता है वह कभी सुख नहीं पा सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे तुम्हें कमजोर करते हैं। मजबूत वही है जो अकेले खड़ा हो सके। कभी कभी एक इंसान तुम्हारे जीवन से मुस्कान छीन लेता है, पर याद रखना वह तुम्हारी खुशी का मालिक नहीं है। जब दौलत के कारण किसी को इज्जत देने लगो तो समझ लेना कि तुमने अपना ईमान बेच दिया है। जो व्यक्ति थोड़ा में खुश रहता है, असली खुशी उसी के पास होती है। तुम्हारे पास जितना है उसमें खुश रहना सीखो। जो तुम्हारी भावनाओं को समझने के बावजूद तुम्हें तकलीफ दे वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। रिश्तों में विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर बिना सोचे उसे दिया जा सके। प्यार में बार बार ठुकराए जाने के बाद भी अगर तुम वही इंसान चुनते हो तो यह तुम्हारी सच्चाई और समर्पण को दिखाता है। लेकिन याद रखना, लाइफ में कौन आता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम्हारी आत्मा का संतोष। धूप में चलने वाला जानता है कि उसका परिश्रम उसके घर में उजाला लाएगा। प्रेम कमियों को नहीं देखता। यदि ऐसा होता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। तुम अनमोल हो क्योंकि तुम्हारा सृजन किसी भी उद्देश्यहीनता से परे है। भीड़ में सभी अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग भीड़ में नहीं होते। बेजुबानों के साथ सहानुभूति रखना मत भूलो, उनकी दुआएं शब्दों से परे होती हैं। यदि तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है
तो घमंड मत करो। भगवान ने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना है, इसके लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। यदि तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि तुम खुश रहकर काम करोगे तो वह खुशी तुम्हारे पास लौट कर आएगी। यह सृष्टि का नियम है। इंसान को अपनी सीमाएं भूलने की आदत है, लेकिन प्रकृति के पास उसे याद दिलाने की ताकत है। जिंदगी किसी के बिना थमती नहीं, लेकिन अपनों के बिना यह अधूरी लगती है। सही वक्त पर पिया गया कड़वा घूंट जिंदगी को मीठा बना सकता है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने लोग साथ चले, बल्कि यह मायने रखता है कि आखिर तक कौन साथ रहता है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, वे एक दिन खुद ही चले जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को डुबोकर तैरना मत सीखो। सफलता का सही अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को गिराकर ऊपर उठो, बल्कि यह है कि तुम अपनी मेहनत से खुद को ऊपर उठाओ। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप हो जाता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी चोट का संकेत होता है। अगर दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से परे होता है और बिना किसी शर्त के साथ निभाया जाता है। मैं आज सुकून में हूं क्योंकि मैंने धोखा खाया है। जब इंसान हर तरह की चोट सह लेता है तो फिर उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। यह दुनिया महंगाई के दौर में जी रही है, लेकिन अपने मुनाफे के लिए ही सही लोगों को इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ही है जो किसी का असली मूल्य बताता है। कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने से ही समझ में आती हैं। इसलिए दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि वे तुम्हारी तकलीफ को समझने के बजाय उसे और बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। रिश्तों की सच्चाई यही है, कोई मिला, प्यार हुआ, बातें हुई, आदत बनी, झगड़े हुए, दूरियां आईं, फिर धोखा मिला, वह चला गया और तुम टूट गए। यही जीवन है, यही अनुभव है। घमंड करने वाले इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। इसलिए अपने स्वभाव को नियंत्रित रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से बात करोगे तो मसला सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगा, क्योंकि बातें जब सही इंसान से होती हैं तभी उनका समाधान निकलता है। अपने दिल को यह सिखाओ कि वह उन लोगों से निराश होना सीख ले जिनसे तुम प्रेम करते हो, क्योंकि जब अपेक्षाएं अधिक हो जाती हैं तब निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। इस जीवन में हर चीज मुमकिन है, बस खुद पर भरोसा करना आना चाहिए। जोखिम उठाओ, अगर जीत गए तो नेता बनोगे, और अगर हार गए तो वही हार तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाएगी। याद रखो, सच्चा नेता अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार से महान बनता है। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। किसी और के भरोसे मत बैठो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। किसी के चरणों में झुककर सफलता मांगने से बेहतर है कि स्वयं के परिश्रम से वह ऊंचाई प्राप्त की जाए जो आत्मसम्मान के साथ तुम्हें सिर ऊंचा रखने की शक्ति दे। यह संसार तब तक तुम्हें छोटा समझेगा जब तक तुम स्वयं को बड़ा सिद्ध न कर दो। इसीलिए उठो और अपने भीतर वह आग जगाओ जो तुम्हारे संकल्प को आकाश तक पहुंचा दे। जिसे जीत की तलब लग जाए वह अपनी ही अग्नि में तपना जानता है। ठोकरें जब चेतावनी देती हैं, मारा जाएगा, तब हौसला कहता है देख लेंगे। यही तो अंतर है साधारण और असाधारण के बीच। जो बैठकर सोचते रहते हैं उन्हें कभी रास्ता नहीं मिलता, पर जो उठकर चल पड़ते हैं वे रास्ता बनाते हैं। आज यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया है तो कल मंजिल खुद चलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। हौसले से उठाया गया हर कदम एक दिन सफलता का दरवाजा जरूर खोलता है। अकेले चलने का साहस रखो। यदि सत्य तुम्हारे साथ है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में है, इवन व्हेन दुनिया तुम्हारे विरोध में क्यों ना खड़ी हो जाए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भीड़ नहीं होती, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास होता है। उन्हीं रास्तों पर सच्ची पहचान बनती है। जब तुम अकेले खड़े रहना सीख जाते हो तभी तुम्हारी आत्मा अडिग बनती है। यह द्वार भी बीत जाएगा, यह वाक्य केवल आश्वासन नहीं, गहन सत्य है। बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। जब सुख ठहर नहीं सका तो दुख की क्या बिसात। समय किसी का स्थायी नहीं होता, पर जो समय के साथ टिक जाता है वही विजेता कहलाता है। चोट लगना जरूरी है,
क्योंकि बिना चोट के सीख अधूरी होती है। झक सबसे अच्छा शिक्षक होता है। वह बताता है कि कहां गिरा और कैसे फिर उठना है। जिन्होंने हर मोड़ पर धोखा खाया है वे ही जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। बादाम खाने से अनुभव नहीं आता, वह तो ठोकरें और धोखे सिखाते हैं कि किससे क्या सीखना है, किसे छोड़ देना है और कहां रुकना है। जब कोई कहे तुम बदल गए हो तो स्मरण रखना, तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारा मौन था, तुम्हारी सहनशीलता थी। लेकिन जब तुम कहो अब हम बदल जाएंगे तो वह तुम्हारा निर्णय होता है, तुम्हारे सिद्धांत की घोषणा। कभी कभी हम मान लेते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वह बदला नहीं जा सकता। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यदि तुम निर्णय लेने की हिम्मत दिखाओ तो वही किस्मत तुम्हारे कदमों में झुक सकती है। किस्मत कर्म से पराजित होती है और कर्म संकल्प से जन्म लेता है। इसलिए डरना नहीं, निर्णय लो, आगे बढ़ो। और यह मत भूलो कि अगर तुमने ठान लिया तो वह संभव है। मूर्खों से बहस करने में समय नष्ट मत करो, उनकी सीमाएं तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं। जो समझते नहीं उन्हें समझाने की नहीं, छोड़ देने की आवश्यकता है। अपने समय, अपने शब्द और अपनी शांति को संभाल कर रखो, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो तुम्हारी असली पूंजी हैं। हर दिन तुम्हारा है, हर पल एक अवसर है। मत रुकना, मत झुकना। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारी गति से भयभीत हैं, और जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे स्वयं ऊंचाई खो चुके हैं। तुम बस चलो, चाहे धूप हो या अंधेरा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दीपक जल रहा है वह किसी मौसम से नहीं बुझ सकता। सलाह देने वाले इस संसार में हर मोड़ पर मिल जाते हैं। वे शब्दों से सहारा देने का अभिनय करते हैं, पर जब वास्तव में सहारा चाहिए होता है तो छाया तक भी साथ नहीं चलती। यही संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मुख से सहानुभूति पर हृदय में दूरी। इसलिए किसी की बातों से नहीं, उसके व्यवहार से जुड़ो। सच्चा साथ शब्दों से नहीं, समय और सन्नाटे में निभता है। उंगलियां एक गहरा संकेत हैं। वे सिखाती हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर मनुष्य की प्रकृति भिन्न होती है। यह संसार समरूप नहीं है, इसलिए जो भी जीवन तुम्हें देता है उसे तुच्छ मत समझो। संतोष कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो कुछ भी मिले उसमें पूर्णता महसूस करना ही आत्मिक आनंद है। कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। सत्य के भी 3 रूप होते हैं, एक जो तुम समझते हो, एक जो दूसरा व्यक्ति जानता है, और एक जो वास्तव में घटा है। सत्य का रूप मौन में छिपा होता है और केवल वे ही उसे देख पाते हैं जिनके भीतर धैर्य और विवेक हो। बनावटी लोग पहले तुम्हारे दुख की बात जानना चाहेंगे और फिर उसी को दूसरों की हंसी में बदल देंगे। इसीलिए अपने दुख का व्यापार मत करो, उसे मौन में मेरे सामने रखो। मैं वह करूंगा जो दुनिया नहीं कर सकती। एक असली छवि आत्मा की, चरित्र की और संवेदना की समय लेती है। यह कोई सेल्फी नहीं जो कुछ सेकंड में बन जाए और सबको दिखा दी जाए। आत्मिक छवि तप, संघर्ष और मौन के गर्भ से जन्म लेती है। वह तब बनती है जब तुम स्वयं को गढ़ते हो, बिना दिखावे, बिना शोर के। अब अधूरी ख्वाहिशें मन को विचलित नहीं करती, क्योंकि तुमने अब स्वप्नों को करीब से देखा है और समझा है कि हर चाह पूरी ना हो, यह भी एक कृपा है। कुछ सपनों का अधूरा रह जाना तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई तक ले जाता है। बहुत लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं पर भीतर मलिनता लिए फिरते हैं। अच्छाई दिखाने से पहले अनुभव की जाती है। यदि मन में मैल हो और मुख पर मुस्कान, तो वह अच्छाई नहीं, केवल छल है। यह ठीक वैसा है जैसे कीचड़ पर रंग लगा दिया जाए। रंग हटते ही गंध फिर से बाहर आ जाती है। भाषाएं अनुवादित की जा सकती हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। भावना वह सत्य है जो भाषा से परे है, जिसे समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। इसलिए जब कोई कहे सुनो मत, उसकी आंखों को देखो, उसके मौन को समझो। सच्चा भाग्य उसी का नहीं जिसे भाग्य ने सब कुछ दिया है। सच्चा भाग्य उसी का है जो अपने भाग्य से संतुष्ट रहना सीख गया है। जब तुम वह पालो जो तुम्हें मिला है, तब जीवन तुम्हें और अधिक देना चाहता है, क्योंकि तुम पात्रता में प्रवेश कर चुके होते हो। बिना किसी अपेक्षा के अच्छाई करना कोई दुर्बलता नहीं, यह वह सुगंध है जो उन हाथों में रह जाती है जो फूल बेचते हैं। यह नियम है ब्रह्मांड का, जो बिना स्वार्थ देता है उसे कहीं और से संपूर्ण लौटाया जाता है। इसलिए जो भी करो करुणा से करो और स्वयं को उस कर्म का पहला लाभार्थी मानो। कितने ही सपने केवल इस कारण टूट गए कि लोग क्या कहेंगे। यह सबसे बड़ा बंधन है।
जब तक तुम इस प्रश्न के दायरे में जीते हो, तुम कभी अपने सत्य को जी नहीं सकते। मैं कहता हूं, जो तुम्हारे अंतरात्मा के अनुकूल हो वही करो। संसार की दृष्टि बदलती रहती है, पर आत्मा की पुकार सदा स्थिर रहती है। और हां, जो सामने एक बात करें और पीठ पीछे दूसरा रूप धारण करें, उनसे दूरी रखना ही बुद्धिमत्ता है। यह संसार वाणी का नहीं, भाव का मूल्य समझता है। इसलिए जहां मुखौटे अधिक हों, वहां मन को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अपने कर्मों को निष्कलंक रखो और अपनी आत्मा को सजग रखो, क्योंकि अंततः जो सत्य सरल और निर्मल होता है वही मेरे सबसे निकट होता है। तुम्हारे दिल में जो मुझे बसने नहीं देता वह तुम्हारा भ्रम है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। दिल का टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसे का टूटना आत्मा को चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम भरोसा करके ही किसी से दिल लगाते हैं। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ शायद ही कोई निभाता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं, लेकिन याद रखो, समय एक नदी की तरह है। बहा हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। अच्छे इंसान का सामना सबसे पहले घटिया लोगों से होता है। यह तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। संभल कर रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ अनुभव उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। खुश रहने के लिए परेशान रहना एक विडंबना है, लेकिन संतोष और आत्मविश्वास के बिना सच्ची खुशी नहीं मिलती। दूसरों की कद्र तभी करो जब वह तुम्हारी कद्र समझे। आज के समय में लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने सपनों पर केंद्रित करो। कठिन चीज तब करो जब वह आसान लगने लगे, और महान चीज तब करो जब वह छोटी दिखने लगे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर तुम खुद को संपूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर से खाली हो जाओ। पुरानी धारणाएं, पुराने दर्द और बंधनों को छोड़ दो। जिंदगी में दो चीजें भूलना सबसे कठिन होती हैं, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। दुनिया उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके समान होते हैं, लेकिन हौसले उन्हें अलग बनाते हैं। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जो लोग बिना शर्त तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे जीवन के सच्चे रत्न हैं। कोशिश करो, लेकिन जब रिश्ते संभल ना सकें तो उन्हें जाने दो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, रिश्ते दोनों ओर से बनाए जाते हैं। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने और सुधारने का प्रयास ही रिश्ता निभाने का असली मंत्र है। जो चीज पाना कठिन हो, उसे गंवाना बहुत आसान होता है। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर। कभी कभी किसी से बहस में जीतने की कोशिश करने के बजाय मौन रहकर उसे पराजित कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बहस करने को तत्पर रहता है वह तुम्हारे मौन को सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। नाम और पहचान छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन जान तब जाती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पूरी उम्र किताबें पढ़कर जो सीख नहीं पाई, वह जिंदगी ने कुछ चेहरों को करीब से पढ़ाकर सिखा दिया। जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, लेकिन उनकी चोट गहरी होती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे खुद उसमें गिरने का जोखिम उठाते हैं। सही दिशा और सही समय की समझ ना हो तो सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। दिखावा और झूठ बोलकर रिश्ते बनाए नहीं जा सकते। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो सच्चाई और विश्वास पर आधारित हों। रिश्ते वह नहीं हैं जिनमें रोज बात हो। रिश्ते वह भी नहीं हैं जो हर पल साथ हों। रिश्ते तो वह होते हैं जिनमें कितनी भी दूरी हो, फिर भी दिल में उनकी अहमियत बनी रहे। दुनिया कुछ भी कहे, अपने दिल की सुनो। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते मत बनाओ। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं,
लेकिन बोलना क्या है और कब बोलना है ये समझने में पूरा जीवन लग जाता है। तुम नीचे गिरकर देखो, शायद कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो हर कोई तुम्हें गिराने आएगा। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे खत्म कर सकता है। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें खामोशी, दूरी और समय के बावजूद एक दूसरे की अहमियत बनी रहती है। यही सच्चे रिश्ते हैं जो बिना कहे भी महसूस किए जाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों केवल समस्याएं ही पैदा करते हैं। इन्हें सीमित और सुसंस्कृत रखना ही सही है। याद रखो, जीवन का सार सच्चाई, धैर्य और अपने कर्मों की पवित्रता में है। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति देगा। तेरी नेकी ही तेरा असली वस्त्र है और तेरा कर्म ही तेरा असली श्रृंगार। ऊपर वाले के दरबार में दिखावे के कपड़ों की कोई दुकान नहीं होती। वहां तो सिर्फ आत्मा का उजाला देखा जाता है। वहां तेरा चेहरा नहीं, तेरा चरित्र तौला जाता है। जिंदगी एक सुंदर किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने पर मुस्कान हो। कभी कभी ऐसा अध्याय आता है जिसमें न राहत होती है, न सुकून, न ही शांति। ऐसे पन्नों पर रोना नहीं, सब्र करना, क्योंकि हर किताब का कोई एक पृष्ठ ऐसा होता है जो बाकी सबका अर्थ बदल देता है। जब दिल बेचैन हो, जब दुनिया की शोर में आत्मा की आवाज दबने लगे, तब कुछ पल तन्हाई में बैठकर प्रभु को याद कर लिया करो। कोई मांगा नहीं होगा, फिर भी सुकून मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम देने में है, पाने में नहीं। किसी ने पूछा, प्रभु आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम शर्तों से चलता है, मेरा प्रेम स्थिति से ऊपर उठकर भी वैसा ही रहता है। जो अपने व्यवहार को हमेशा निर्दोष समझता है वह सबसे बड़ा भ्रम में जीता है। आत्म मंथन वह दर्पण है जिसमें खुद को देखकर इंसान बदल सकता है, और जो नहीं बदलता वह बस समय की प्रतीक्षा करता है। एक ऐसा समय जो कभी चेतावनी नहीं देता। हम शरीर की बीमारी की जांच तो करवाते हैं, लेकिन मन और वाणी की कड़वाहट को नजरअंदाज कर देते हैं। जीभ सबके पास है, शब्द भी सबके पास है, लेकिन शब्दों का चुनाव वही करता है जो दूसरों को अपने भीतर स्थान देता है। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, वे कह पाते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए सहते हैं वे बहुत कुछ बिना कहे ही सहन कर जाते हैं। सहनशीलता शब्दों से कहीं बड़ी भाषा है। इंसान की हमदर्दी तब खतरनाक हो जाती है जब वह स्वार्थ में लिपटी होती है। ये मीठे झर की तरह होती है, दिखती है राहत पर करती है घात। इसीलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारी जड़ें काट रहा है। जो ऊंचाइयां पाना चाहता है उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। इच्छाएं, आराम, रिश्तों की अपेक्षाएं और कभी कभी खुद की परछाई तक। और जब वह सब छोड़ देता है तब दुनिया कहती है, इसका भाग्य अच्छा था। लेकिन कोई नहीं देखता उन रातों को जब वह अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ था। याद रखो, भाग्य केवल एक बीज है, उसे फल बनाना मेहनत का काम है, और मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना साथ छोड़ दे। उस शख्स को मनाने का कोई अर्थ नहीं जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। रिश्तों की डोर मोतियों से बनी होती है जो बिखर जाती है, परंतु धागे की जिद होती है उन्हें जोड़ने की। यही धागा विश्वास और समर्पण से बनता है। घमंड अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। गलती हमेशा कार्यों की नहीं होती, शंका की होती है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और तीखे वचनों से अधिक कोई वाण नहीं। बुरा बनने और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना और जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करना तुम्हारी ताकत है, परंतु छोटी छोटी बातें अक्सर तुम्हें रुला देती हैं। जब लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने लगें तो चुप रहना ही सही लगता है। जो समझने का दिखावा करते हैं वे अक्सर बातों का अलग ही मतलब निकालते हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से अधिक मूल्यवान होता है। मुस्कान हर किसी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उनके लिए होता है जिन्हें तुम खोना नहीं चाहते। झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत एक दिन चुकानी ही पड़ती है। गलत न होते हुए भी गलत साबित हो जाना इस दुनिया में आसान है। जीवन में 2 कदम पीछे हटना बुरा नहीं है, बशर्ते कि तुम अपने दम पर चल रहे हो। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही डर कम होगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं, यह राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है। जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहने से नहीं चूकेंगे। इंसान की कीमत उसकी आत्मा में है। जो बिक जाए
वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी के लिए उम्र से अधिक जरूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो कह सके, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। हंसते चेहरे अक्सर अपने दर्द को छुपा लेते हैं और मैं ठीक हूं कहकर मुस्कुरा देते हैं। छोटे लोगों का हाथ पकड़ना सीखो ताकि बड़े लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत न पड़े। कचरे में पड़ी रोटियां बताती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर गर्व था वही हालात बदलने पर रंग बदल लेते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, यहां हर कोई खुद में मशगूल है। याद रखना, जीवन में संतोष और सच्चाई ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। दूसरों के बदलते अंदाज से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन हर मोड़ पर नए सवाल लेकर आता है। हम इन सवालों के जवाब खोजने में जिंदगी बिता देते हैं और जैसे ही जवाब मिलते हैं जीवन नए सवाल प्रस्तुत कर देता है। यह यात्रा सवालों से भागने की नहीं बल्कि उनके साथ जीने की है। झूठ है कि सभी इंसान मिट्टी के बने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिल पत्थर का है। चेहरे पर मत जाओ जनाब, क्योंकि चेहरा सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। सलाह सबकी सुनो, पर वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करता हो। किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है अपनी मेहनत पर विश्वास करना। याद रखो, मेहनत ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हमारी असली पहचान हमारे भीतर छिपी होती है। बाहर से हम जितने शांत दिखते हैं, भीतर उतनी ही गहराई और संघर्ष छिपा होता है। जरूरी नहीं कि हर सीख किताबों से मिले। कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक जिंदगी और रिश्ते सिखाते हैं। हर इंसान में प्रतिभा होती है, लेकिन जब वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है तब अपनी पहचान खो देता है। अपने आज को इसलिए मत बर्बाद करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं। हर आज को जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन है। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी आत्मा तक को ठेस पहुंचे और तुम्हें इसका पछतावा पूरी जिंदगी करना पड़े। जो झूठे रिश्ते हैं वे बोझ बन जाते हैं। चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो। सच्चा प्रेम परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करता है। अजीब है यह दुनिया, जहां लोग बातों को पकड़ लेते हैं और इंसानों को छोड़ देते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार जलील कर रहा है तो वहां से ऐसे चले जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिनसे तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हें मनाएंगे। रोने से कमजोर नहीं बनते, बल्कि अंदर की पीड़ा बह जाती है। साहस और सहन शक्ति ही जीवन की सच्ची पूंजी है। कठिनाइयों के बावजूद जो लोग चलते रहते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। रिश्ते अपने आप से ईमानदार होने चाहिए। जब आप खुद को स्वीकारते हैं तभी आप दूसरों के साथ सच्चे और स्थायी रिश्ते बना सकते हैं। तुम्हारी हार केवल तब होगी जब तुम अपने आत्मविश्वास को खो दोगे। आसमान छू लेना ही असली कामयाबी नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचे और फिर भी तुम्हारे पैर जमीन पर टिके रहें। सच्चे विजेता वही होते हैं जिनकी सफलता उन्हें अहंकारी नहीं बल्कि और अधिक विनम्र बना देती है। जो इंसान कामयाब होने की राह पर होता है उसके लिए मुश्किलें एक चुनौती होती हैं, और जो पहले ही कामयाब हो चुका होता है उसके लिए वे मुश्किलें सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा बन जाती हैं। इसलिए कठिनाइयों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें पार करके खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत होती है। किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी मत होने दो। धोखे की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यह बिना कीमत के पूरे विश्वास के साथ मिलता है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में मीठे बोल बोल कर आते हैं जरूरी नहीं कि वे सच्चे हों। असली रंग तभी सामने आता है जब तुम उनके किसी काम के नहीं रहते। यही संसार का स्वभाव है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी कद्र होती है। अगर डर इतना ही सताता है तो फिर घर से ही नहीं, जिंदगी से भी खुद को डिलीट कर दो। लेकिन यह समझ लो कि डरकर जीने से अच्छा है कि आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना किया जाए। चाहे घर के अंदर कितना भी रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं, बस तुम्हारी मुस्कुराहटों को देखती है। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब कोई चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लेना कि हद पार हो चुकी है। हर इंसान सहनशील होता है, लेकिन जब उसकी सहनशीलता टूटती है तब उसका मौन भी सबसे बड़ा विद्रोह बन जाता है। याद रखना, वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वही असली जीवन जीता है।
किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पहले पूरा भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे को तोड़ देते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई का मूल्य समझो, लेकिन उसे हर किसी के आगे मत रखो। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह सिर्फ स्वार्थ होता है। वे केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओगे तो इन लोगों की परवाह करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। असल सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। जब तुम किसी को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा देते हो तो अक्सर वही लोग तुम्हें बेइज्जती और धोखे का जवाब देते हैं। जहां अधिकार समाप्त होता है, वहां प्रेम और लगाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा सम्मान किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता तो वहां रहने का भी कोई कारण नहीं है। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी मत डरो जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन अंतर यही रखना कि तुम उन्हें उनकी ही तरह चोट मत दो, बल्कि उन्हें यह दिखा दो कि तुम उनसे कितने ऊपर हो। सबसे बड़ी सजा यही होती है कि तुम अपने स्तर को गिराए बिना भी किसी को उसकी गलती का एहसास करा सको। अच्छा वक्त केवल उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। सुख और दुख जीवन के अतिथि हैं, ये बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। अगर ये ना आए तो अनुभव कहां से आएगा? हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। उसूलों पर चलने वाला इंसान ही अपनी दुनिया का असली राजा होता है। जो वफादार नहीं, वह सच्चा यार भी नहीं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, लेकिन जब मन उदास हो तो पूछने वाला शायद ही कोई होता है। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 सरल रास्ते हैं। दिमाग ठंडा रखें, वक्त की कदर करें, भविष्य के लिए बचत करें, पांव हमेशा जमीन पर रखें। चाहत, फिक्र और सादगी इंसान की ताकत होती है, लेकिन कई बार लोग इनका तमाशा बना देते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का है। यह निस्वार्थ है और केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित है। रिश्ते निभाने के लिए संयम और समझदारी जरूरी है। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी। हर रिश्ता भावनाओं से जुड़ा नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल जरूरतों पर आधारित होते हैं। जो सच्चाई बोलने का साहस रखता है वह जीवन के बड़े बोझ से मुक्त हो जाता है। झूठ बोलकर तुम अस्थायी रूप से बच सकते हो, लेकिन उसके बोझ के तले दबते ही रहोगे। सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें सच्ची आजादी देता है। जो लोग निराशा देते आए हैं, उनसे उम्मीद करना खुद को और अधिक चोट पहुंचाने जैसा है। कोई भी इंसान पूरी तरह काबिल नहीं होता और न ही पूरी तरह परिपूर्ण। हर कोई कहीं ना कहीं अधूरा है। वह घाव जो अपनों से मिले हों किसी भी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। और याद रखना, केवल वह मृत नहीं है जिनमें सांसें नहीं हैं। जिनमें इंसानियत नहीं है वे भी जीवित होकर मृत समान हैं। अगर तुम ठोकर खाकर गिरे हो तो उसे सीखने का अवसर समझो। किसी की नजरों से गिरने के बजाय खुद को संभालना अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन को उपहार मानो और जीवन के हर क्षण का आभार प्रकट करो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि तकलीफों के बावजूद कह सको, देख जिंदगी तुझे कैसे मात दे रहा हूं। जो चीज तुम्हारे प्रयासों से मिल सकती है उसे मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। जो भी कार्य तुम करते हो वह प्रभु की नजरों में होता है। अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम समय पर अवश्य मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा सही दिशा में ले जाओ। शहरों में इंसान बहुत हैं, लेकिन इंसानियत कम। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को दर्शाएं। जो हम करना नहीं चाहते, कभी कभी वही परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। ईश्वर हमें उसी मार्ग पर परखता है जिससे हम भागना चाहते हैं। इम्तिहान कठिन देता है, परंतु हमें हारने भी नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि हमारी क्षमता हमारी सोच से अधिक है। फर्क केवल अपनों से पड़ता है, क्योंकि गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते। जो तुम्हारे अपने हैं उनका एक शब्द भी हृदय को प्रभावित कर सकता है, और जो पराए हैं उनका संपूर्ण संवाद भी तुम्हारे जीवन में कोई हलचल नहीं ला सकता। इसलिए भावनाओं को उन्हीं पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। प्रेम केवल कहने का नाम नहीं, समझने का नाम है। जब एक चुप हो तो दूसरे को समझना चाहिए। सच्चा संबंध वही है जो संवाद से अधिक समझ पर टिका हो। कुछ लोगों को तुम्हारा होना पसंद आ जाता है और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि तुम उनके सामने खड़े हो। यही संसार है। तुम्हारी उपस्थिति भी कुछ लोगों के लिए समस्या बन सकती है,
जिन्हें रोका नहीं जा सकता उनकी बदनामी की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने लगता है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखना, जो अपनी सफलता पर केंद्रित रहता है वह निंदा से प्रभावित नहीं होता। जब घाटी से शिखर को देखा तो वह सुंदर लगा, लेकिन जब स्वयं शिखर पर पहुंचे तो घाटी और भी सुंदर दिखने लगी। यही जीवन का सत्य है। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो तुम्हें अपने पीछे छूटे हुए संघर्ष भी मूल्यवान लगने लगेंगे।